तो जोहार साथियों, झारखंड का एक ऐसा जगह जहां पे 47% महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं, फिर भी खनन का कार्य जारी है। एक स्त्री हैं, उनके 6 बच्चे मरे हुए पैदा हुए उस यूरेनियम के रेडिएशन के कारण। और पता है, इतना सब होने के बावजूद यहाँ पर गवर्नमेंट और माइनिंग कंपनी ने बोला कि जो भी कुछ हो रहा है वो माइनिंग की वजह से नहीं, यहाँ के लोगों की ही वजह से हो रहा है। यह राज्य दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है, इतनी संपदा का ये राज्य गरीब क्यों है? साधन आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? हेमंत बाबू, कान खोल कर सुन लो, भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड में। जादूगोड़ा में 47% महिला बच्चा जन्म नहीं दे सकल हो। आज यदि 2 4 में है तो सलमा सोरेन के 6 को बच्चा पेटवे से मोरल पैदा हो। डॉक्टर कहले यूरेनियम के रेडिएशन के प्रभाव हो। तो हारे मोदी, हाँ दे हेमंत बाबू, तो नहीं सुतल है। देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री की सुतल है। यदि थोड़ा यूरेनियम इतना ही जरूरी है तो या तो यूरेनियम कोड़े खातिर गांव के साइड कर दी, गांव के कहीं बैसा दी, या तो बंद कर दी। क्योंकि झारखंड में वर्तमान समय में 81 विधायक हैं, लेकिन देखा जाए कि इस मुद्दे पे सारे के सारे विधायक चुप हैं। एक विधायक छोड़ के डुमरी विधायक जयराम महतो के अलावा कोई भी विधायक, बाकी के बचे जितने भी विधायक हैं, वो इस मुद्दे पे आज तक बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभी भी सदन में देख सकते हैं, जयराम महतो ने हाल फिलहाल में ही जादूगोड़ा के इस मुद्दे को उठाया था। एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि जादूगोड़ा के लगभग 1 दर्जन गांव का सर्वे किया गया है। वो सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 43% महिलाएं मां बनने की क्रिया की इच्छा जागृत नहीं कर पाती, यानी मां बनने की जो क्रिया है उस इच्छा को जागृत नहीं कर पाती है। और रिपोर्ट कहती है 47%। 30% जो महिलाएं हैं अध्यक्ष महोदय, उनमें गर्भपात हो जाता। कारण क्या है? ये सबको मालूम है, यूरेनियम का खनन और उसके रेडिएशन से जो प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं जादूगोड़ा के जो जीवन है उसे अस्त व्यस्त करके रखा गया। जहां 2 गांवों को जोड़ने वाले रास्ते के बीच में एक बरगद का पेड़ था। लोगों का ये कहना था कि उस बरगद के पेड़ में भूत रहता है। तो यहाँ के लोग बोलते थे कि वो बरगद का पेड़ में भूत रहता है। बाद में पता चला कि वो जगह में यूरेनियम है। तो उस समय भी हमारे लोगों को रेडिएशन के बारे में मालूम था, लेकिन भूत के रूप में। ऐसा लोगों को इसलिए लगता था क्योंकि वहां की जो अधिकतर महिलाएं के जो बच्चे होते थे वो मरे हुए पैदा होते थे, जिस कारण से लोग ये कहते थे, उनका मानना था कि कोई भी गर्भवती महिला अगर उस पेड़ के रास्ते से पार होती है या फिर उस पेड़ के नीचे बैठ भी जाती है तो वहां का जो वो भूत होता है, वो भूत उस कहा जाए उस महिला के बच्चे को मार देता है या फिर उसके हाथ पैर को वो तोड़ देता है, ऐसा लोग कहते थे। 24 जनवरी 1996 को यूसीएल के प्रबंधक ने जिला पुलिस और पारा मिलिट्री के साथ बिना सूचना दिए गांव को नष्ट कर दिया था। 24 जनवरी 1996 की ये घटना है। अगर आज इस विषय पे विचार नहीं किया गया तो एक दिन जादूगोड़ा सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही देखने को मिलेगा। आने वाले समय में जादूगोड़ा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आखिर क्यों यहाँ के लोगों के साथ ना ही यहाँ की सरकार नजर आती है, ना ही पुलिस नजर आते हैं और ना ही न्यायपालिका नजर आती है? जैसा कि लोग कहते हैं, पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया। फिर हम लोगों का क्या होगा? मरेंगे सब। लोग ये ऐसे लोग हैं, ये आदिवासी लोग जो कि बाहर के लोग आते थे तो ये लोग अपना दिल खोल के उनका स्वागत करते थे, लेकिन आज मीडिया वाले जब उनके दरवाजे पहुंचते हैं तो लोग अपने दरवाजों को बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। लोगों का ये कहना है कि हमने कई मीडिया वालों को, कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने उनकी समस्याओं को सुना, लेकिन आज तक जादूगोड़ा के आसपास के गांवों के लोगों की जो समस्याएं हैं वो किसी ने नहीं सुना। सिर्फ और सिर्फ दिखाया जाता है, लेकिन सरकार इस पे कभी कार्य नहीं करती है, जिस कारण से लोग अब मीडिया वालों से भी आंखें और कहा जाए कि नजरें चुराने लगे और अपने खिड़की और दरवाजे मीडिया वालों को देखकर और बंद करने लगे। आज हम जानेंगे कि जादूगोड़ा और या जादूगोड़ा के आसपास ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यूरेनियम का रेडिएशन है या फिर क्या जो यूरेनियम का जो कचरा का जो तालाब बनाया गया है उसके कारण फैलने वाला रेडिएशन है। तमाम चीजों को हम जानेंगे। अगर रेडिएशन नहीं है तो आखिर कैसे लोग कहा जाए कि विकलांग हो रहे हैं, मरे हुए कहा जाए पेट से
पेट में ही बच्चे मर जा रहे हैं महिलाओं के। तो ऐसी घटनाएं आखिर कैसे हो रही है, ये सोचने वाली बात है। आखिर क्या रेडिएशन का प्रभाव नहीं है तो आखिर कैसे हो रही है? चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे जानते हैं। वीडियो में एकदम अंत तक बने रहे, एक एक चीज को हम लोग क्लियर करने का कोशिश किए। इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि जादूगोड़ा के लोग आज कैसे जी रहे हैं, और आज से जब से शुरुआत किया गया, जब से यूरेनियम खनन किया जा रहा है जादूगोड़ा के आसपास सटे गांवों में, तब से आज तक की सारी रिपोर्ट हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और कौन कौन सी महिलाओं के साथ क्या क्या घटनाएं घटी है, तमाम चीजों को हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ दिखाने वाले हैं। बने रहे लास्ट तक, और अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सवाल ये है कि आखिर ये रेडिएशन फैल कैसे रहा है, चलिए जानते हैं। यूरेनियम खनन के बाद परिशोधन के लिए इसे हैदराबाद भेजा जाता है। जो यूरेनियम निकलता है उसको कहा जाए स्पष्ट भाषा में कि सरकार की काम की जितनी चीज होती है उसे वहां पे फिल्टराइज किया जाता है। उसके बाद जो भी अस्पष्ट या फिर कहें कचरा बचता है उसे फिर से डंपिंग किया जाता है, और सारा कचरा जादूगोड़ा में फैला दिया जाता है। जिसके कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव अगर उस मिट्टी में चले जाते हैं तो उनका कहा जाए कि शरीर पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसा कई रिपोर्टों में हमने देखा है। कंपनी चाहे जितना भी मुआवजा दे, कितनी भी अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था वहां पे करवा दे, लेकिन वो गरीबों की जो खुली हवा, वो शुद्ध हवा उन्हें वापस मिल सकती है क्या? ये संभव नहीं है। जब इन तमाम मुसीबतों का जड़ ये खदानें हैं तो क्यों ना इन खदानों को ही बंद कर दिया जाए? आखिर इन खदानों को सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है? ये सोचने वाली बात है। आए दिन लोगों के साथ इतनी बड़ी कहा जाए बीमारी वहां पे फैल रही है, उसके बावजूद भी इसे अनदेखा किया जा रहा है। जहरीले सांप को उसके बिल में ही रहने देना चाहिए, उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कहा जाए वो जहरीला सांप के ही बराबर है। अगर हम जहरीले सांप को उसके बिल से निकाल देंगे तो वो लोग कितने लोगों को जान से मार देगा। उसी तरह से रेडिएशन को वहां से निकाला जा रहा है, जहरीला चीज को, जिसके कारण से कहा जाए कि कचरा आखिर क्यों यहाँ पे फेंका जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। जब उसे फिल्टराइज के लिए हैदराबाद भेजती है सरकार, तो फिर उसका जो अपशिष्ट कचरा बचता है उसे फिर से लाके जादूगोड़ा में क्यों बिखेर दिया जाता है? और सबसे मजाक के विषय, एकदम थोड़ा गुस्सा भी लगता और हंसी भी लगता। यूरेनियम कोड़ल जा रहा लो जमशेदपुर में, एकरा कोड़ के आन के और फिल्टर कर कहां भेजा है जानकारी हो? यूरेनियम जमशेदपुर में कोड़ल बाद फिल्टर कर कहां जाए पता हो? हैदराबाद। हैदराबाद में अपना फिल्टर करल जाए, और फिल्टर है बाद जनता बाचा है से हुए रखल जाए, आज कचरा रिटर्न झारखंड। यदि राष्ट्र विकास के लिए अगर समय के अनुसार ये सब जरूरी है तो सबसे पहले उन लोगों के लिए एक कहा जाए सही जगह चुना जाए कि जो भी लोग हैं, जिन लोगों जितने दूरी तक ये रेडिएशन फैल रहा है उसके आसपास में जितने भी लोग अभी हैं। जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में टाटा नगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक समय यहाँ ये जो इलाका था, इस इलाके में पूरा जंगल झाड़ियों से भरा हुआ था। आज जिस क्षेत्र में भूमिगत खदानें बनी है, पहले आम लोग इसी रास्ते से गुजरते थे। यहाँ हो रहे खनन से कच्चे माल को निकाला जाता है और शुद्धिकरण के लिए हैदराबाद भेजा जाता है। पहले कच्चे माल को निकालकर ट्रक में लाद कर रेलवे स्टेशन, फिर वहां से ट्रेन के माध्यम से हैदराबाद भेजा जाता है। बरसात के दिनों में कचरा गांव के कुओं और झरनों में होते हुए स्वर्ण रेखा नदी में मिल जाता है। गैर सरकारी संगठन जोहार के अध्यक्ष घनश्याम बिरलू की रिपोर्ट के मुताबिक 47% महिलाओं में यौन इच्छा जागृत नहीं होती, 30% महिलाएं गर्भ धारण नहीं करती, असमय गर्भपात हो जाता है। लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में यहाँ यूरेनियम की खदानें 3 खास स्थानों पर स्थित है, जिसमें जादूगोड़ा आ जाता है 1 नंबर पे, फिर भाटी आता है, फिर आ जाता है आपका नाखापड़ा। लगभग 1-1.5 हजार टन कचरा पाइपलाइन के सहारे इगरीडी और तेलियाडी गांव, टोलिंग पॉन्ड, वहीं यूरेनियम कचरा जो फेंकने के लिए बने तालाब में प्रतिदिन गिराया जाता है। देश के दूसरे हिस्से के कुछ प्रयोगशाला का कचरा भी यहीं पे फेंका जाता है। तिलियाटांड निवासी बसंती सोरेन ने बताया कि उसके पति उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था। बसंती सोरेन ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसे डर है कि दूसरा पति भी उसे छोड़ ना दे। रेडिएशन की वजह से पुरुषों में भी नपुंसकता देखने को मिल रही है। इस कारण इसरी गांव के लोग इस इलाके में लड़की बिहाने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस इलाके में मेहमान भी आना पसंद नहीं करते हैं। आदिवासी समुदाय के आंदोलन से उत्पन्न भारी दबाव के बाद प्रबंधन और बिहार सरकार ने इलाके में स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने पर सहमति जताई थी। जिन बीमार लोगों को
स्वास्थ्य जांच के लिए उन्हें ले जाया गया। अधिकांश लोगों की बीमारी विकिरण की प्रभाव के कारण बताई जाती है, लेकिन प्रबंधन या सरकार इसे अभी तक स्वीकार नहीं करते हैं। अतः इन सारी समस्याओं पे पूर्ण विचार करने का बहुत ही जरूरत है और इसमें सरकार को भी विचार करनी चाहिए कि आखिर इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, कई मीडिया वाले दिखाते हैं, कई अपने रिपोर्ट में दिखाते हैं, उसके बाद भी अगर सरकार कहीं ना कहीं इस पे ध्यान नहीं देती है। एक विधायक जयराम महतो जो कि नए अभी एमएलए बने, उन्होंने सदन में इस मुद्दे को उठाया था। कहानी जादूगोड़ा की है, यह हमें लगता है वो धीरे धीरे विश्व स्तरीय मामला बनने जा रहा है, इसलिए इस मामले को जरा गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता है। चूंकि हमारी बड़ी बहन मंत्री महोदया इस विभाग की मंत्री हैं, वो एक स्त्री हैं, शायद भली भांति पीड़ा को समझेंगी। एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि जादूगोड़ा के लगभग 1 दर्जन गाँव का सर्वे किया गया है। वो सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 47% महिलाएं मां बनने की क्रिया की इच्छा जागृत नहीं कर पाती, यानी मां बनने की जो क्रिया है उस इच्छा को जागृत नहीं कर पाती है। और रिपोर्ट कहती है 47%। 30% जो महिलाएं हैं अध्यक्ष महोदय, उनमें गर्भपात हो जाता है। कारण क्या है ये सबको मालूम है, यूरेनियम का खनन और उसके रेडिएशन से जो प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं जादूगोड़ा के जो जीवन है उसे अस्त व्यस्त करके रखा गया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय ये थोड़ा सा अब शर्म कीजिए या हंसिए या अपने दुर्भाग्य को कोसिए, एक बड़ा विचित्र विषय सामने आता है अध्यक्ष महोदय। जादूगोड़ा की यूरेनियम खानों से निकाला जाने वाला प्रारंभिक ईंधन, जिसे येलो केक भी कहा जाता है, परिशोधन के लिए हैदराबाद स्थित ईंधन प्रक्रिया केंद्र भेजा जाता है, जहां यूरेनियम की छड़ें बनने के बाद शेष रेडियो एक्टिव कचरे को पुनः 1500 किलोमीटर दूर लाकर जादूगोड़ा के गांव में बिखेर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये तो वही हुआ ना कि आप रांची से जाकर धनबाद में केला खरीदें, केला को लाकर रांची में खाएं और फिर छिलका आप धनबाद को सौंप दिए। कारण क्या है, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर इन विषयों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और उन विषयों का समाधान नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो हमारे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगा कि जादूगोड़ा का जो विषय है अत्यंत ज्वलंत विषय है, इसके निराकरण की दिशा में सदन को, सरकार को बढ़ने की आवश्यकता है। अतः इन सारी समस्याओं पे पूर्ण विचार करने का बहुत ही जरूरत है और इसमें सरकार को भी विचार करनी चाहिए कि आखिर इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, कई मीडिया वाले दिखाते हैं, कई अपने रिपोर्ट में दिखाते हैं, उसके बाद भी अगर सरकार कहीं ना कहीं इस पे ध्यान नहीं देती है। एक विधायक जयराम महतो जो कि नए अभी एमएलए बने, उन्होंने सदन में इस मुद्दे को उठाया था कि जादूगोड़ा में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ की महिलाएं किस तरह से उनका गर्भपात हो रहा है। तमाम ऐसी चीजों को वो मंच के माध्यम से भी वहाँ की कहानी को बयां करने का उन्होंने प्रयास किया। जादूगोड़ा में यूरेनियम मिला, यूरेनियम से बना है परमाणु, यानी चल यूरेनियम पड़ना चाहिए ताकि सरकार के यूरेनियम की जरूरत है। लेकिन की कोकरो मार के तो यूरेनियम कोड़ भी, कोकरो बर्बाद करके कोड़ भी। 7 गांव के वहां रिपोर्ट है, जादूगोड़ा के आसपास 7 गांव के रिपोर्ट है, 47% महिलाओं ने अच्छा जन्म देने का गुण खो दिया है। 47% सरकारी रिपोर्ट है। जादूगोड़ा में 47% महिला बच्चा जन्म नहीं दे सकल हो, और यदि 2-4 गो में दे है तो सलमा सोरेन के 6 गो बच्चा पेटवे से मरल पैदा हो। डॉक्टर कहले यूरेनियम के रेडिएशन के प्रभाव हो। तुम्हारे मोदी आदि हेमंत बाबू तो नहीं सुतल है, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री की सुतल है। यदि तोरा यूरेनियम इतना ही जरूरी है तो या तो यूरेनियम कोड़े खातिर गांव के साइड कर दी, गांव के कहीं बैसा दी, या तो बंद कर दी। क्योंकि जर्मनी में एक्सीडेंट हो चुका है, जो कोई हादसा हला है में रेडिएशन और तो जाके यूरेनियम के मामला हला, कुछ लोग के जान चली गया है। जर्मनी एक लाइन में कहला है कि इंसान की मौत के बदले हमको देश का विकास नहीं चाहिए, सिस्टम बंद। लेकिन यहाँ कोई मोरे है तो मोर हमरा की दिक्कत है, हमारे बॉस खुश हो, टाटा खुश हो, अंबानी खुश हो, अडानी खुश हो, बिरला खुश हो, वेदांता खुश हो, बजाज खुश हो, तो है मरना हो तो मेरे। और सबसे मजाक के विषय, एकदम थोड़ा गुस्सा भी लगता और हंसी भी लगता। यूरेनियम पड़ल जा रहा लो जमशेदपुर में, एकरा कोल्ड के आन के और फिल्टर करे कहां भेजा है जानकारी हो? यूरेनियम जमशेदपुर में कोड़ल बाद फिल्टर करे कहां जाए पता हो? हैदराबाद। हैदराबाद में ओकरा फिल्टर करल जाए और फिल्टर हल बाद झंडा बाचा से जब में रखल जाए, आज कचरा रिटर्न झारखंड। मतलब कि तुम्हें जाके बाजार से केला किन ले, घर आन के केला फैले, छिलका वापस दुकानदार का। झारखंड इतना बने इतना नाइंसाफी कि तो कोई हिसाब गिनती नहीं कर सकते।
जिसे हमने अपने वीडियो में कवर भी किया। तो चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में, ताकि लोगों को ये पता चले कि झारखंड में किस तरह से यूरेनियम का खनन हो रहा है और जादूगोड़ा के लोग किस तरह से विकलांग हो रहे हैं। यहाँ तक कि लड़की का शादी के लिए भी उनको सोचना पड़ रहा है, कोई मेहमान भी उनके गांव में नहीं जा रहा है। ऐसी सिचुएशन आ गई है जादूगोड़ा में। लोग पहले सोचते थे कि नहीं, बरगद का पेड़ है, उसमें भूत रहता है जो ऐसा करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आज भी गांव के लोगों की विचारधारा यही है। आप देखिएगा, गांव में आज भी ये लोग कहते हैं कि उस पेड़ में भूत है, ऐसे करता है, वैसे करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे रेडिएशन का प्रभाव था, जो रेडिएशन का जो कहा जाए कि हैदराबाद का जो फिल्टराइज किया हुआ जो मलबा वहाँ पे बिखेर दिया जाता है, उसके बाद इस तरह से रेडिएशन फैलता है, जिसका कारण से महिलाओं में ये दोष देखा जा रहा है और कहा जाए यौन इच्छा तक उत्पन्न नहीं होती यहाँ की महिलाओं की। चलिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अंत में आपको यही कहेंगे कि आपको कौन सा भाग अच्छा लगा उसके लेकर कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो को लेकर भी आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें कि आप इस मुद्दे को लेकर आप वीडियो बनाएं, फिर हम उसका रिसर्च करेंगे थोड़ा सा, फिर उसका भी वीडियो दिखाएंगे कुछ इसी टाइप से, जैसा कि हमने अभी जादूगोड़ा का दिखाया आप लोगों को। कितना लोगों के साथ शोषण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने विधायक सांसद सब मौन है, एक विधायक के अलावे, और लोग यही कहते हैं कि आदिवासी की सरकार है, लेकिन आदिवासी लोग ही वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन गांवों में बसे हुए हैं, लेकिन सरकार आज उन पे ध्यान नहीं दे रही है। इतने दिनों से बसे हुए हैं। आज ये कहा जाए कि 1967 में वहाँ पे UCIL कंपनी पहुंचती है और खनन का कार्य शुरू करती है, लेकिन आज तक लोग पीड़ित थे। आज लोग अपने दरवाजों को बंद कर रहे हैं मीडिया वालों को देख के। ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों का भरोसा उठ चुका है। लोग ये कहते हैं कि हमने तो अपनी सारे दर्द और सारे बयां कर चुके हैं तमाम मीडिया वालों के पास, लेकिन आज तक सरकार हमें देखने नहीं आई। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या जादूगोड़ा के लोगों को किस तरह से न्याय मिलेगा, या फिर कहें क्या ऐसा रीजन है कि सरकार लोगों को मारना पसंद कर रही है, लोग मर जाएं ये पसंद कर रही है, बच्चे मर जाएं, लेढ़े लुंगड़े हो जाएं, ये सरकार को पसंद है, लेकिन सरकार यूरेनियम का खनन करेगी। ये कहाँ तक उचित है, ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका अच्छा कमेंट रहेगा तो मैं पिन कर दूंगा अपने इस वीडियो में। और चलिए, तमाम वीडियो पे हमारी खबरें ऐसे ही आती रहेगी, लेकिन ये मुद्दा काफी ज्यादा जटिल था थोड़ा, तो हमने इसको कवर किया। आप लोगों को पसंद आया, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।